चलिए जानते हैं मर्यादा का उल्लंघन और हट करना कितना भारी पड़ सकता है किसी इंसान को। जब शूर्पणखा के व्यवहार से कुपित होकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं तो शूर्पणखा खिसियानी बिल्ली चकौड़ा उखाड़े जैसी खिसियाकर वहां से भाग जाती है और खरदूषण को जाकर वृत्तांत बताती है कि दो पुरुष और एक स्त्री वन में आए हुए हैं जो कि अत्यंत सुंदर हैं और मैं उनकी स्त्री को तुम्हारे पास ला रही थी, मगर उन दोनों पुरुषों ने मेरी नाक काट दी। खरदूषण उससे लड़कर और ख़त्म हो जाते हैं, राम लक्ष्मण से लड़कर ख़त्म हो जाते हैं और फिर वह कुपित होकर रावण के पास जाती है और रावण को यही वृत्तांत बताती है। रावण सोचता है कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, मगर उन्हें कोई साधारण पुरुष कैसे मार सकता है। परंतु यहाँ ये सोचने वाली बात है कि शूर्पणखा ने बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला था, उसने सत्य नहीं बताया था। अगर सत्य बताती तो घटना चक्र अलग हो जाता। सत्य बोलती भी कैसे, उसने तो ऐसा कार्य ही किया था। इधर रावण सोचता है और उसने मामा मरीच के पास जाकर उसे सोने का मृग बनवाकर और उसे पंचवटी भेज देता है। मामा मरीच अत्यंत सुंदर सोने का मृग बन जाता है, जिसे देखकर देवलोक भी मोहित हो जाएं, इतना सुंदर मृग बना था। सीता जी उस मृग को देखकर राम और लक्ष्मण को दिखाती हैं और कहती हैं कि मुझे इस मृग को चाहिए, मैं इसे ले जाकर अयोध्या के लोगों को दिखाऊंगी। राम सीता के हट को मान जाते हैं जब सीता हट करने लग जाती है और राम लक्ष्मण से यह कहकर चले जाते हैं हिरण को पकड़ने कि जब तक मैं वापस न आऊं तब तक तुम सीता को छोड़कर यहाँ से कहीं मत जाना। राम मृग के पीछे काफी दूर निकल जाते हैं और निशाना साधकर मृग को मार देते हैं। मृग के जैसे ही सीने पर लगता है बाण तो वह राक्षस रूप में आ जाता है मामा मरीच और हाय लक्ष्मण हाय सीते चिल्लाने लगता है। यह आवाज सुन लेते हैं लक्ष्मण सीता जी तो लक्ष्मण को बुलाती हैं और कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने अपने भाई की आवाज़ सुनी, वो लगता है किसी संकट में है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ माते, मैंने आवाज़ सुनी, मगर ये मेरे भाई की आवाज़ नहीं है। सीता कहती है नहीं, ये राम प्रभु की ही आवाज़ है और तुम राक्षसों के भय के कारण भाभी के आंचल में छुपना चाहते हो। इस प्रकार से कई कटु वचन बोलती हैं और हट करती हैं। तब लक्ष्मण जी वहाँ से माता सीता की आज्ञा पालन के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो कि वो पहली बार किए थे, और कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींचकर चले जाते हैं और माता सीता को कहते हैं हे माते, इस रेखा के बाहर चाहे कितनी भी कुछ भी हो जाए, इसके बाहर मत निकलना। इधर रावण इसी ताक में तो था, वह साधु वेश में तुरंत कुटिया के सामने आता है और भिक्षा मांगने लगता है। सीता जी उसकी आवाज़ सुनकर उसको बोलती हैं कि हे महात्मन बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने के लिए। यहाँ रावण साधु वेश में था। रामायण की इस कथा से यह भी हमें पता चलता है कि हमें हर किसी साधु वेशधारी और बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रावण ने बड़ी बड़ी डींगे मारा, हालांकि उसे तो सब पता ही था। उसने कहा कि तुम्हारे पति एक मृग के पीछे घूम रहे हैं और मैं उन्हें श्राप दे दूंगा कि वो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से बरगलाता है। और इसी प्रकार से आजकल भी कुछ नौटंकीबाज साधु संत आते हैं घरों में और लूट-पाट कर स्त्रियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कहीं कहीं तो पढ़े लिखे और महापुरुष कहे जाने वाले पुरुषों को भी बेवकूफ़ बना देते हैं। रावण इसी प्रकार सीता जी को बरगलाता है और उनको लक्ष्मण रेखा के बाहर खींच कर ला लेता है। लक्ष्मण रेखा के बाहर
बरगलाकर ही रावण लाया था, वरना अगर लक्ष्मण रेखा के बाहर सीता जी ना आती तो रावण सीता जी का हरण न कर पाता। लक्ष्मण रेखा केवल लक्ष्मण रेखा नहीं थी, वह सीता के लिए मर्यादा की भी रेखा थी, जो कि लक्ष्मण की बात को मानना चाहिए था। मगर रावण ने ऐसे बरगलाया कि उनको बाहर आना ही पड़ा, और बाहर आई तो रावण जबरन उठाकर सीता जी को वहाँ से लंका लेकर चला जाता है। इस कथा से हमें यही पता चलता है कि कभी भी हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और ना कि कभी भी हमें अनावश्यक हट करना चाहिए। सीता का हट भी यहाँ बहुत दुरुपयोगी हुआ। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।